फ्रेंड्स, मेरा नाम मूंछ है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो है चोरी के मुतल्लिक। पता क्या है, मैं इस व्लॉग के ऊपर बोलना क्यों चाहती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। हमारे ना घर में क्या हुआ कि मम्मा, हमारे घर में ना 3 दिन से ये इंसिडेंट चल रहा है और 3 दिन से मुसलसल यही काम चल रहा है चेन के साथ, और आज भी यही काम हुआ है। 3 दिन पहले की बात करूँ तो फिर 3 दिन पहले मम्मा ने क्या किया था, एक ना मतलब ऐसे हमने टोकरी वगैरह करके ना बनाई हुई है, ओवन के पास रखी हुई है। तो उसके अंदर ना दरअसल चेंज वगैरह मनी होती है ना, 100 वाली या 500 या इस तरह करके चेंज मनी है ना, कोई आ जाता है उसे देते हैं। या फिर मैंने और अनिल ने बाजू का हम जिद करते हैं चीज़ की, हम आते जाते ले लेते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे ना मम्मा ने ना मनी रखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ से ना मनी ना मतलब गायब हो गई, उठा ली किसी ने। तो हमारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मैं शक वगैरह तो नहीं कर रही, किसी को मेंशन नहीं कर रही, पर ना हमारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा लोग काम भी कर रहे थे। तो मम्मा ने इस चीज़ को ना नोटिस नहीं किया, मम्मा को मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मा को लगा कि हो गए होंगे कहीं इधर उधर, या बाबा वगैरह ले गए होंगे, बाबा को शायद मतलब चाहिए हो, या आते जाते कोई मतलब हम ले ही लेते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही मतलब सिंपल सी बात समझी। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन भी यही काम हुआ। अगले दिन भी मम्मा ने रखी हुई थी मनी, 800 रुपये वहाँ पे रख दिए मम्मा ने, जो मतलब आते हुए चेंज करवा के। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उस दिन भी गायब हो गई मनी, शाम को गायब हो गई। फिर आज क्या हुआ है कि आज मम्मा सुबह सुबह गई थी, मम्मा ने क्या किया कि मतलब वहीं पर ना उन्हें, मम्मा को ना शक काफ़ी ज़्यादा हुआ। मम्मा ने बाबा को बताया, बाबा के साथ शेयर किया कि 2 दिन के साथ ये मनी गायब हो रही है और यहाँ से हमें नहीं पता कौन लेके जा रहा है। और इस तरह करके ना बाबा ने मम्मा के साथ डिस्कस किया इस बात को। बाबा ने कहा कि मैंने तो नहीं उठाए, और हमसे भी पूछा तो हमने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं लिए, हमने मतलब वहाँ से हमें इतनी नीड ही नहीं थी कि हम वहाँ से लेते। तो मतलब सारा जब मामला हमने सोल्व किया ना मिल के बैठ के, तो फिर ये कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पर ना हम ना कैमरा सेटअप कर देते हैं। तो कैमरा वहाँ पर पहले भी जगह थी, तो वहाँ पर ना हमने ना ऊपर करके ना ऐसे वॉल के ऊपर जगह काफ़ी लगी हुई थी, वहाँ पे ना वॉइस वाला जो कैमरा है ना वो पहले भी लगा हुआ था। कभी बल्ब लगा देते थे उसकी जगह पे, हम कभी वॉइस वाला कैमरा लगा देते थे। तो वहाँ पे ना कैमरा को ना हमने सेटअप कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस आज हमने मतलब सेटअप किया हुआ था, और सुबह सुबह ना मम्मा ने फिर से मनी रख दी जानबूझ के। तो सुबह सुबह तो नहीं गई, फिर मामा बाज़ार चले गई। पीछे से क्या हुआ कि पीछे से जब आई हैं तो मनी फिर से गायब थी। और फिर जब मम्मा बाज़ार से आई हैं तो मम्मा ना अपना ना पर्स के अंदर ना जिस जगह के ऊपर वो लगे हुए थे ना, उस जगह के ऊपर खड़ी होकर ना, जहाँ पर वो दरवाज़ा लगा रहे थे, मैं आपको अभी जगह भी दिखाऊंगी, जहाँ पर वो दरवाज़ा लगा रहे थे ना, उसके बिल्कुल पास ना ऐसे 2 कबर्ड बने हुए थे आमने सामने। इस कबर्ड के सामने खड़ी होकर ना मम्मा ने क्या किया कि अपनी ना पर्स के अंदर जो है ना वो मनी को डाल रही थी। तो वहाँ पर ना वो वहीं पर रख दी, और वहीं पर वो लोग भी काम कर रहे थे। फिर ना मम्मा ना वापस आ गई, मम्मा आकर कमरे में बैठ गई। काफ़ी देर गुजर गई, मतलब 2-3 घंटे तो गुजर गए। फिर वो लोग भी चले गए थे, फिर वो दोबारा आए दरवाज़ा लगाने के लिए, दरवाजे की कुछ और भी चीज़ें रह गई थी, काफ़ी ज़्यादा और भी लोग थे। तो मतलब कोई एक का नहीं पता किसने लिए हैं, हमें नहीं पता। वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भी लगा हुआ था, दरवाजे को पेंट करने वाला भी लगा हुआ था, लकड़ी वाले भी लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए थे। तो किसी एक का नहीं पता किसने लिए हैं हमें, तो हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं बता रही, कंफर्म कह नहीं रही आपको। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो मनी जो थी ना, वो वहाँ से ना मम्मा को ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, कबर्ड को जैसे ऐसे टक होता है ना, ऐसे खुलता है, तो वो खुलने की आवाज़ आई। तो वहाँ से ना मम्मा ने सोचा कि चलो कोई नहीं, वो हो गया होगा किसी से। तो मम्मा ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, मम्मा को आवाज़ आई बाकायदा तौर पे, बट मम्मा ने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया टोटली। तो उसी कबर्ड के अंदर मम्मा का पर्स भी था, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके अंदर से मम्मा अभी वापस गई हैं, और मतलब शाम को जब हम खाना लेने के लिए अभी जाने लगे थे ना थोड़ी देर पहले, तो हम मतलब बिरयानी लेने जा रहे थे वकास वालों की। तो वहाँ पर ना मम्मा ना हमें मनी देने लगी थी अपने पर्स से निकाल के। तो वहाँ से मम्मा ने ना मनी निकालने लगी, मम्मा ने देखा कि पर्स के अंदर ओनली ओनली 200 रुपीज़ पड़े हुए थे, उसके सिवा 1000 वाले नोट थे, और 100 वो 500 वाले थे, वो सारे गायब थे।
मतलब उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, 600 रुपया अलग रखा हुआ था, 500 अलग रखा हुआ था, इस तरह मनी काफ़ी अमाउंट में पड़ी हुई थी। तो वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 200 नोट, और वो कुछ 10 रुपीज़ के नोट जो सिंपली कोई दुकानदार होते हैं ना तो वो एक्सचेंज करके दे देते हैं। तो कुछ बस वो पड़े हुए थे, 2-3 10 वाले नोट और 200 के नोट पड़े हुए थे बस। इतनी बड़ी अमाउंट में से कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सब कुछ मिसिंग था। तो मैं आपको ना एक दफ़ा वो दिखाती, ये एक कबड्डी है, ये यहाँ पे दरवाज़ा लग रहा था और ये आज ही लगा है, क्योंकि मैंने बताया था कि वो मतलब आ नहीं रहे थे, तो आज ही ये दरवाज़ा लगा है। ये इनके ऊपर टोकरी पड़ी होती है जिसके अंदर अभी पहले तो काफ़ी ज़्यादा मनी पड़ी हुई थी, पर उस दिन के बाद से ना मम्मा ने ये लाइटर वगैरह अंदर रख दिया। पर ये इधर पड़ी होती है और इधर से देखिए कितना फासला है कि यहाँ से बिल्कुल। और अब मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, व्यू सारा दिखाती हूँ। वो वहाँ पे करके डोर लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी लगे हुए थे वो लोग। और ये यहाँ से मैं आती हूँ यहाँ पे करके, ये बिल्कुल जैसे ये फ्रिज वगैरह है और ये ऐसे ओवन के ऊपर ये सारा कुछ पड़ा हो। अपने कमरे में वापस, तो देखिए मेरा ये आप सबको बताने का मकसद अपने घर की ये प्रॉब्लम को शेयर करना नहीं था। मेरा आपको बताने का मकसद ये आपको मैसेज देना था कि चोरी इतनी बुरी चीज़ होती है कि हमारा ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वक्ती तौर पर फ़ायदा हुआ, उसको जिसने भी लिया है हमें उसका नहीं पता, पर उसको वक्ती तौर पर सिर्फ फ़ायदा हुआ कि उसे मनी मिल गई, वो कुछ भी कर लेगा। पर बाद में उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाएगी, फिर किसी को पता चल जाएगा तो फिर लोगों की नज़रों में चोर और सब कुछ। और बाद में इस्लाम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ एक दफ़ा ना क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना एक औरत थी कबीला बनु मखजूम की, उसने ना चोरी की थी। तो वो काफ़ी ऊंचे घराने की औरत थी, तो लोगों ने उसकी सिफारिश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दे दिया। चोरी की, उसको माफ़ी भी नहीं दी, हाथ काटने का सीधा हुक्म दे दिया। तो आप सल्लम से ना लोगों ने सिफारिश की कि ये बड़े ऊंचे ख़ानदान की औरत है, बड़े ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती है, तो आप इसको माफ़ कर दें। तो आप सल्लम ने फरमाया कि अगर इस औरत की जगह मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। और आप सल्लम ने ये भी कहा कि फरमाया कि अगर तुम लोगों में से पहली कौमें इसी वजह से तबाह हो गई थी कि उसमें बराबरी नहीं थी। मतलब अमीर चोरी करता तो उसको बख्श दिया जाता और जबकि कोई गरीब चोरी करता तो उस पर हद लागू कर दी जाती। मतलब अब ये फ़िलहाल तो टॉपिक से हट कर है, पर देखिए आप सल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो वो औरत क्या थी फिर? तो हम चोरी करते हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ वक्ती तौर पर होता है, पर आगे की ज़लालत, आगे की बदनामी, आगे की रुसवाई, आगे की सज़ा, आगे जहन्नुम का अज़ाब, आखिरत में सज़ा, अल्लाह ताला के सामने, ये सब कुछ हम नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ वक्ती फ़ायदा देखते हैं, और जबकि वक्ती फ़ायदा भी बिल्कुल इतना सा होता है। अब आप सब मुझे ज़रा बताएं कि आप सबके सामने दौलत हो, उसका काफ़ी ज़्यादा ढेर पड़ा हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ढेर पड़ा और एक साइड पे बहुत थोड़ा सा हो, तो आप क्या लेंगे? आप थोड़ा लेना पसंद करेंगे कि ज़्यादा? तो इसी तरह वक्ती फ़ायदे को छोड़कर आप ज़्यादा फ़ायदे की तरफ सोचें कि मेहनत करने वाला जो होता है ना, मेहनत करने वाला, वो उसे अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। पर चोरी करने वाला, हराम खाने वाला जो होता है ना, ये चोरी भी हराम है। हराम खाने वाला जो होता है ना, उसको ज़लील व रुस्वा कर देता है अल्लाह। सब प्लीज़ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अगर आप लोग प्लीज़ चोरी से बचें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। बहुत सी बच्चियाँ और बच्चे छोटी उम्र में चोरी करते हैं। मतलब हम किसी की चीज़ ऐसे ही उठा लेते हैं उससे पूछे बगैर, खुफिया तरीके से किसी की चीज़ को उठाना, वो भी चोरी कहलाता है। तो इसीलिए आइंदा से हमने ऐसा इन चीज़ों से एहतियात करनी है। तो आप सब प्लीज़ अपने पेटों में जहन्नुम की आग मत भरे हराम के नवाले खाकर, और जन्नत की खुशबू को अपने ऊपर हराम करार मत दें। और ये जो चोरी है, इससे प्लीज़ गुरेज करें। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, तो आप सब ने ज़रूर देखना है और इससे कुछ फ़ायदा हासिल कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह।